हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल अपनी क्लास में मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। मोटर डेवलपमेंट वाले चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको गत्यात्मक कौशल के विषय में बताऊंगी। गत्यात्मक कौशल के विषय में मैंने थोड़ा सा परिचय आपको कल भी दिया था। गत्यात्मक कौशल जो होते हैं वो हमारी गति से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, जो भी मूवमेंट से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, वो सब उसके अंदर आते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर हम जो गति करते हैं वो हमारी मांसपेशी, हमारी अस्थि और हमारी नर्व्स या हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, इनके समन्वय से ये सब संभव हो पाता है। तो कौशल को दो श्रेणी में बांटा हुआ है। एक तो वो कौशल जो हमारी बृहत मांसपेशियों के ऊपर आधारित है, जैसे हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां जो हमारी गति भी करती है, और बड़ी मांसपेशियां जो है, जो हमारी बाह की है, हमारी टांगों की है, ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। और दूसरे जो होते हैं वो हमारी सूक्ष्म मांसपेशियों से संबंधित कौशल होते हैं। सूक्ष्म मांसपेशियां होती हैं हमारी उंगलियों की, जो मांसपेशियां होती हैं वो सूक्ष्म कौशल से संबंधित होती है। अब इनके विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि कोई भी कौशल सीखने से पहले कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, तभी कोई भी बालक उस कौशल को सीख सकता है। तो वो कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए? उसमें सबसे पहले है रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब तत्परता या तैयारी। बालक तैयार होना चाहिए वो कौशल सीखने के लिए। तैयारी से मतलब शारीरिक भी है और बौद्धिक या मानसिक तैयारी भी हम उसको कह सकते हैं। शारीरिक तैयारी से मतलब है कि बालक इतना परिपक्व होना चाहिए शारीरिक रूप से कि वो उस कौशल को सीखने में सक्षम हो। अगर आप 6 महीने के बच्चे को चलना सिखाने की चेष्टा करेंगे तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर अभी परिपक्व नहीं है। इसका मतलब वो रेडी नहीं है उस कौशल को सीखने के लिए। या आप सोचिए कि आप 2 साल के बच्चे को 2 पहिए वाली साइकिल चलाना सिखा देंगे तो नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसके लिए जो आवश्यकता है शरीर के अंदर जितनी परिपक्वता की वो नहीं है। मतलब उसका शरीर अभी रेडी नहीं है। मानसिक या बौद्धिक में भी यही होता है कि बौद्धिक रूप से भी बालक सक्षम तो होना चाहिए। जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो सीखने में सक्षम होना चाहिए। जैसे आप छोटे बच्चे को, एक 2 साल के बच्चे को आप इंग्लिश हिंदी में बोलना शुरू कर दें और आप उससे अपेक्षा करें कि वो लिख ले, तो क्या वो कर सकता है? वो बौद्धिक रूप से समझ ही नहीं रहा है और ना उसका शरीर तैयार है, ना वो बौद्धिक रूप से परिपक्व है। तो बौद्धिक रूप से भी व्यक्ति को, बालक को रेडी होना चाहिए और शारीरिक रूप से भी उसको रेडी होना चाहिए, तब जाकर वो कोई कौशल सीख सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है अपॉर्चुनिटी या अवसर। अवसर किस चीज के लिए? अवसर मिलना चाहिए उसको सीखने के लिए। सीखने का अवसर मिले बिना बालक परिपक्व हो भी गया है, लेकिन अगर उसको अवसर नहीं मिलेंगे, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, कोई उसको अवसर नहीं मिलेगा, तो वो बिल्कुल भी उस चीज को नहीं सीख पाएगा। अवसर मिलना बहुत जरूरी है। बच्चे को आप जिस तरह का माहौल देंगे, बालक उसी तरह के कौशल सीखेगा। जैसे आप ये सोचिए कि कुम्हार का बच्चा जो होता है, जिसके घर में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसको वहां पर वो अवसर मिल रहा है क्या? मिट्टी के बर्तनों को आकार देने का। हम वो कार्य नहीं कर सकते हमारे को, जबकि हम लोगों में परिपक्वता है शारीरिक रूप से, लेकिन हमें अवसर ही नहीं मिला, हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, सीखा ही नहीं है, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। इसी तरह से अवसर मिलना चाहिए अभ्यास करने के लिए। केवल कोई भी कार्य केवल एक बार देखने से हम उसको नहीं सीख सकते, एक बार करने से भी हम उसको नहीं सीख सकते। हमें उसकी बार बार पुनरावृत्ति करनी होती है, बार बार अभ्यास करना होता है। प्रैक्टिस करने का अगर अवसर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति वो कार्य नहीं सीख सकता। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कार ड्राइविंग सीखते हैं। कार ड्राइविंग भी एक कौशल है। अब कार ड्राइविंग के लिए गए और आपने वो ट्रेनिंग ले ली स्कूल से, लेकिन अगर उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको वो कौशल नहीं आएगा। तो बराबर अभ्यास का भी अवसर मिलना चाहिए, तभी कोई बालक उसको सीख सकता है। तीसरी चीज है अच्छा मॉडल होना। मॉडल का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिए बच्चों। आप लोगों ने शब्द काफी सुना होगा, रोल मॉडल। वो व्यक्ति मेरा रोल मॉडल है। कोई नेता हो सकता है, कोई भी महान व्यक्ति आपका मॉडल हो सकता है।
और कोई कोई हीरो वगैरह भी हो सकते हैं आज की जनरेशन के बच्चों के, तो होते हैं मॉडल। वो होते हैं जिनको हम कॉपी करने की चेष्टा करते हैं, जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मॉडल्स जो होते हैं वो मॉडल, जिसको भी छोटा बच्चा जो है, जहां पर यहाँ पे गत्यात्मक कौशल की बात आती है, तो उसके सामने मॉडल के रूप में जो भी व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा होगा वो अच्छा मॉडल होगा, तभी वो बालक उस कार्य को या उस कौशल को सही ढंग से सीख पाएगा। जो मॉडल जिसको वो देख रहा है अपने आसपास के वातावरण में, अगर वो व्यक्ति उस कौशल को सही ढंग से नहीं कर पा रहा तो बालक भी उसको सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए मॉडल का उपयुक्त होना बहुत आवश्यकता है। वो जो भी कोई कौशल सीखना चाह रहा है तो वो जिसको देख रहा है वो व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए अपने उस कौशल के अंदर, तभी बालक उसको देखकर कुछ सीख पाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है गाइडेंस। बच्चों, सीखने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कॉपी करने का तरीका भी होता है, इसके विषय में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन जब तक उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है हम सही ढंग से कोई भी कौशल नहीं सीख पाते। गाइडेंस से हमें निरंतर हमको मिलती रहती है कि बताएंगे कि आपको ये कार्य करना है, इसको ऐसे करो। आप देखिए, बच्चा जब लिखना सीखता है तो उसको गाइडेंस चाहिए होती है। पेंसिल को ऐसे पकड़ो, इस तरह से ऊपर लेके जाओ, इस तरह से बेटा नीचे लेकर आओ, और ये स्लीपिंग लाइन बनाओ, ये स्टैंडिंग लाइन बनाओ। तो इस तरह से निरंतर उनको जब गाइडेंस मिलती है तो वो बच्चा उस कार्य को सही ढंग से सीख पाता है, उस कौशल को सही ढंग से सीख पाता है। कई बार होता है कि बच्चों के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी बच्ची की दुर्घटना हो गई, मैंने देखा है, तो वो बच्चा जो है वो चल नहीं पाता है, चलना भूल जाता है। वो उसको वापस ट्रेनिंग देने के लिए अगर उसको उचित मार्गदर्शन दिया जाता है, देखा है ये मैंने अपने जीवन में कि बच्चे को कहा गया कि ऐसे नीचे झुको, अब अपने एक पैर को पीछे लेके जाओ, अब ऊपर उठने की कोशिश करो। तो ये निरंतर मार्गदर्शन जो होता है, इसकी वजह से हम बच्चा कोई भी कौशल उचित ढंग से सीख पाता है। फिर नेक्स्ट है कि हर कौशल अपने आप में भिन्न होता है। आप देखिए, हाथ से रिलेटेड कौशल अगर हम देखें तो हाथ से हम छोटे बालकों की हम बात कर रहे हैं गत्यात्मक कौशलों की। तो गत्यात्मक कौशल बालक हाथ से क्या क्या कर सकता है? बालक हाथ से अपने आप को फीड करने के लिए चम्मच पकड़ सकता है, उससे भी छोटा आता है तो बॉटल पकड़ता है। और इसके अलावा जब उसको हम कुछ लिखना पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको मोटे मोटे पेंसिल पकड़ाते हैं, तो उसको पकड़ने का तरीका अलग होता है। एक ब्लॉक से खेलता है, उसको पकड़ने का तरीका होता है। आप देखिए कि हर कौशल के अंदर हाथ की जो गति होती है और हाथ का जो समन्वय होता है वो भिन्न प्रकार से होता है। तो हर कौशल को ऐसा नहीं है कि बच्चे ने चम्मच पकड़ना सीख लिया है तो वो पेंसिल भी उतनी अच्छी तरह चला पाएगा। तो हर कौशल के लिए अलग अलग ढंग की प्रक्रिया होती है और हर कौशल को अलग अलग ढंग से सीखना पड़ता है, तभी कोई भी कौशल विकसित हो पाता है। और नेक्स्ट है कि एक बार में एक ही काम किया जा सकता है। एक बार में आपको कोई एक कौशल सिखाएंगे बालक को तो बालक उसको आसानी से सीख लेगा। एक साथ कई कौशल सिखाएंगे तो बालक नहीं सीख पाएगा। जैसे कि आप सोचें कि बच्चा लिखना भी सीख ले, खाना भी सीख ले, कंघी करना भी सीख ले, नहाना भी सीख ले, ऐसा नहीं होता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बेसिक सिद्धांत है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मतलब 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बालक जो होते हैं उनको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। मतलब स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन के लिए जब वो जाते हैं उससे पहले क्या अवसर होता है, उस टाइम पर बेसिक ये है कि बच्चे को जब कोई एक कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे होते हैं तो हम उस समय एक साथ दूसरे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते। जैसे छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि हम उनको सिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी उसके बारे में सिखा रहे हैं, जैसे फर्नीचर के बारे में सिखा रहे हैं तो उसको हम कलर के बारे में सिखा रहे हैं। तो फर्नीचर का कलर क्या है? ब्राउन है। हम उसके साथ उसको सिखाएं कि फर्नीचर के अंदर बैलेंस करने के लिए 4 टांगे होनी जरूरी है या 3 टांगों का होना जरूरी है और वो लकड़ी के भी बने होते हैं। एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चे लर्न नहीं कर सकते हैं। तो वही बात गत्यात्मक कौशल पर भी लागू होती है कि एक बार में बालक एक ही गत्यात्मक कौशल सही ढंग से सीख पाता है।
ज्यादा सिखाने की चेष्टा करेंगे तो बच्चे में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि वो एक बार में एक ही कौशल सीखे। इसी संबंध में मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि कौन सा कौशल किस वक्त सिखाना चाहिए। ये बालक की तत्परता, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, उसको देखते हुए तो बालक को जो कुछ सिखाना चाह रहे हैं उसको ये ध्यान रखना होता है कि ये बालक अब कौन से वाले कौशल के लिए रेडी है, कौन से वाले कौशल के लिए। जैसे एक मैडम मॉन्टेसरी हैं, उन्होंने उनकी जो मॉन्टेसरी, जैसे आप बच्चों आजकल देखते हैं ना, प्ले स्कूल खुल गए हैं और नर्सरी स्कूल्स होते हैं, किंडरगार्टन्स होते हैं, उसी तरह से पहले मॉन्टेसरी स्कूल भी बहुत चला करते थे। मॉन्टेसरी मैडम जो थी उन्होंने ये बताया, बेसिक सिद्धांत बताया कि बच्चा के जीवन में कुछ क्षण, बिल्कुल राइट मोमेंट आता है जब वो कोई कार्य सीखने के लिए तत्पर होता है। हम लोग सामान्यतः क्लासेस में क्या करते हैं, सब बच्चों को एक साथ लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, सब बच्चे बैठ के लिख रहे हैं एक साथ। उनका मानना ये था नहीं, हर बच्चे का सीखने का क्षण अलग अलग होता है, उसका रेडीनेस का क्षण अलग अलग होता है। और टीचर का कार्य यह है कि वो हर इंडिविजुअल बच्चे को देखे कि कौन सा बच्चा कौन सा कार्य करने के लिए किस क्षण तत्पर है, किस क्षण रेडी है, और उस क्षण में उसको अगर वो चीज सिखाई जाए तो बच्चा उस कार्य को बहुत अच्छी तरह सीख सकता है। तो ये तो कुछ आधारभूत आवश्यक तत्व थे कोई भी चीज सीखने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौशल सीखने के तरीके कौन कौन से हैं। तो सीखने के तरीके, मेथड्स ऑफ लर्निंग जो है बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, भूल एवं प्रयास विधि। मतलब आपने कुछ प्रयास किया और प्रयास करने में आप सफल भी हो सकते हैं, आप असफल भी हो सकते हैं। बच्चे को कोई कुछ बताने वाला नहीं है तो आप ट्राई करेगा बच्चा, हो सकता है सफल हो जाए, हो सकता है सफल ना हो। जैसे मैं भी छोटा सा आपको उदाहरण बता रही हूँ, आजकल हम लोगों को ये ऑनलाइन टीचिंग की वजह से हम लोगों को नए नए तरीके सीखने होते हैं। मेरे को ये कार्य मिला कि आप लोगों की क्लास के बच्चों का मुझे ग्रुप बनाना था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना था। अब इन इतने सारे नंबर्स को मुझे कैसे फीड करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, इसको सीखने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की। सीखने के लिए, क्योंकि मैं अवकाश पर थी तो दूसरे लोगों से तो मार्गदर्शन ले नहीं सकती थी, तो मैंने क्या किया, नेट पे ढूंढा, तरीके ढूंढे और एक तरीका ढूंढा, ट्राई किया, फिर वो सही नहीं लगा, फिर दूसरा तरीका ढूंढा, ट्राई किया, सही नहीं लगा। इन सब में मेरे कम से कम 4 घंटे वेस्ट हो गए और फिर मैं कहीं जाकर वो ग्रुप क्रिएट कर पाई। जब मैं महाविद्यालय में गई, कॉलेज में गई, तो मैंने अपने किसी साथी से पूछा, उसने मुझे इतनी छोटी सी तरीका बताया, 4 मिनट के अंदर वो ग्रुप क्रिएट हो गया। तो ये फर्क होता है ट्रायल, मैंने ट्रायल एंड एरर से करा, इतना सारा समय वेस्ट हो गया और तब भी रिजल्ट वो नहीं था जो हम चाह रहे थे, और जबकि मार्गदर्शन से वो मुझे मिल गया। दूसरा तरीका होता है इमिटेशन। इमिटेशन को हम आम बोलचाल में कहते हैं अनुकरण या नकल करना। अनुकरण के द्वारा भी बालक सीख सकता है। दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते हुए देखते हैं बच्चे दूसरों को चलते हुए देखते हैं, खुद चलने की चेष्टा करते हैं, सही प्रेरणा मिलती है, अवसर मिलता है तो सीख लेते हैं, है ना। तो दूसरों का अनुकरण करके भी सीखा जा सकता है, लेकिन फिर अनुकरण करने में बात वही है कि मॉडल का उपयुक्त होना बड़ा आवश्यक है। जिसका कि वो नकल कर रहा है वो सही ढंग से कार्य कर रहा होगा, सही ढंग से कौशल को कर रहा होगा तो बालक भी सीख लेगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो वो भी गलत ढंग से सीख लेगा। दूसरी बात यह है कि मॉडल तो सही ढंग से कार्य कर रहा है, लेकिन मेरी ग्रहण करने की क्षमता या ऑब्जर्व करने की क्षमता जो थी भिन्न भिन्न हो सकती है। अलग अलग बालकों की अलग अलग भिन्न हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को कैसे कर रहा है, मैंने उसको ऑब्जर्व गलत ढंग से किया तो मैं उसको गलत ढंग से करूंगी। तो नकल करने में ये एक कमी रह जाती है कि या तो मॉडल में कुछ कमी हो या सीखने वाले में अपनी कुछ वो अपना चेंज कर लेता है। और तीसरा तरीका जो होता है वो है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग मतलब मार्गदर्शन के साथ कोई प्रशिक्षण दे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब कोई हमें बताने वाला होता है, मार्गदर्शन करने वाला होता है, तो मार्गदर्शन करने वाला क्या होगा, पहले आपको मॉडलिंग करके दिखाएगा, बच्चे इस कार्य को ऐसे करते हैं, देखो ऐसे पकड़ो, चम्मच को ऐसे पकड़ो, नहीं बेटा पेंसिल को ऐसे पकड़ो, खुद ने करके दिखाया। फिर बच्चा जब कर रहा है तो उसको निरंतर गाइड करेगा, नहीं ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका है, हाँ हाँ वेरी गुड, अच्छा करेगा तो उसको प्रेरित करेगा।
अगर वो गलत करेगा तो उसको सुधारने की कोशिश करेगा। तो ये तरीका जो होता है कौशल को सीखने का सारे तरीकों से सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आज बच्चों, आज का व्याख्यान हम यहीं पूर्ण करते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।